अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें बहुत सारी बातें ज़ेर बहस आई। टीटीपी के साथ जारी मुज़ाकरात या बातचीत पे फोकस रहा और इस इजलास को बताया गया कि अफ़गान हुकूमत की मुआवनत और सिविल और फ़ौजी हुक्काम की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान की कमेटी एक कलदम टीटीपी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए है, उस वफाकी आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, और ये कि मुल्क के वसीतर मफाद की खातिर इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आइन पाकिस्तान और पार्लिमान पाकिस्तान के दायरा कार में रहते हुए। तो जनाब, इस मौके पे अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मुज़ाकरात आखिर कहाँ पे जाके रुकेंगे। मुज़ाकरात नहीं है, बातचीत है, क्योंकि नूर वली महसूद जो कि तालिबान यानी टीटीपी का सरबराह है, उसने एक पैगाम में बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया, और जब काबुल में मुलाकात उसकी हुई पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ भी, तो उसने कहा कि हम तो साबका फ़ाटा की बहाली चाहते हैं, उन इलाकों से अफवाज पाकिस्तान को वापस जाना होगा, तभी कहीं वो अपनी मुसल्लह जद्दोजहद को ख़त्म करने पे गौर कर सकेंगे। लेकिन जनाब, कौन सी रियासत अपनी ही सरज़मीन पे एक और रियासत के क़याम की हामी भर सकती है? कौन सी रियासत अपने आइन को ना मानने वालों को फैसिलिटेट कर सकती है? क्योंकि हुआ ये है कि इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक अपनी तरफ से जंगबंदी के बावजूद मुसलसल हमले जारी रखे हुए हैं मुसल्ह अफवाज पे। टारगेट है पाकिस्तान की अफवाज, क्योंकि इनको कचोके लगाना मकसूद है, और ये कचोके पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफ़गान तालिबान, जिन्होंने इन मुज़ाकरात या बातचीत के आगाज़ में मदद फ़राहम की, टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने पे आमादा होंगे कि नहीं? अगर अफ़गान तालिबान टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, जिस तरह मुसल्ह अफवाज को टारगेट बनाया जा रहा है, अफ़गान तालिबान भी उसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन से इनकार किया है, ये कह के कि टीटीपी हो या ईटीआईएम हो या दूसरे इदारे हों, वो अफ़गान जिहाद में उनके साथ रहे हैं, लिहाजा उनका वो साथ नहीं छोड़ेंगे, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं करेंगे। अलबत्ता उनको तशद्दुद का रास्ता ख़त्म करने, तशद्दुद का रास्ता छोड़ने पे आमादा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि इनको आइन पाकिस्तान मानना होगा, ताइब होना होगा तशद्दुद के रास्ते से, तभी जाके इनको दोबारा फैसिलिटेट किया जा सकता है पाकिस्तान वापस आने में। लेकिन क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे, जो सिक्योरिटी कमेटी है, इनके साथ मुज़ाकरात करें, उस पे ये वाज़ेह है कि टीटीपी मौजूदा हालत में, जो कि नूर वली महसूद की क़यादत में सरगर्म है पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़, क्या वो वाक़तन पाकिस्तान के साथ अमन के क़याम में दिलचस्पी रखते हैं, या फिर उस प्रॉक्सी जंग का हिस्सा हैं, सहूलतकार हैं, आलाकार हैं, जो बैरूनी ममालिक ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसल्लत कर रखी है, और जिसका मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। यानी अफ़गानिस्तान तो अदम इस्तेहकाम से दो चार ही है, क्या वो पाकिस्तान को भी एक दूसरे अफ़गानिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं? और शायद मकसद यही हो, एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, यानी कम पैसे लगा के उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को मुसलसल निशाने पे लिया हुआ है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये प्रॉक्सी जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त्म हो सकेगी, जिसमें बज़ाहिर ये लगता है कि भारत ने इन्वेस्टमेंट की है, भारत इसके पीछे है, क्योंकि उसका मतम नज़र एक ही था कि पाकिस्तान की फ़ौज आईएसआई को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। यही मंजिल थी अमरीकी हुकूमत की भी, अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की भी। उनका ये कहना था कि ये फ़ौज अच्छी नहीं है, बदमाश फ़ौज, रोग आर्मी इसको कहते थे, और उसी एजेंडे के तहत टीटीपी का क़याम भी 2007 दिसंबर 2007 में अमल में आया था। उसके बाद से हमने देखा है कि मुज़ाकरात की तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं, और दूसरी तरफ ख़ास तौर पे अब तालिबान की वापसी अब काबुल में जो हुई, उसके बाद से फिर इस जंग में मज़ीद शिद्दत आई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लिहाजा बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें इस बात पे क्लैरिटी है कि टीटीपी का असल एजेंडा क्या है, कि वो वाकई पाकिस्तान में एक इस्लामी रियासत चाहते हैं, या फिर किसी दूसरे के एजेंडे
کے سہولت کار اعلی کار کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اب یہ معاملہ کہاں پہ رکے گا، مذاکرات یا بات چیت کیا شکل اختیار کرتی ہے معلوم نہیں ہے، لیکن آثار کچھ اچھے نہیں ہیں پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے۔ جس طرح اس کو انگیج کیا گیا ہے پاکستان کی فوج کو شمال سے جنوب تک، آخر یہ فوج کب تک یہ پراکسی جنگ لڑے گی؟ اللہ کرے کہ وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں جو پراکسی جنگ کا حصہ ہیں، اور طالبان یعنی افغان طالبان کو بھی مجبور کیا جائے کہ ان کے خلاف براہ راست ایکشن لے، کیونکہ چاہے ای ٹی آئی ایم ہے، چاہے آر آر الہند ہے، چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے آئی ایم یو ہے، یہ سب افغان طالبان کے اس وقت پناہ میں ہیں۔ اور اگر یہ تمام گروہ روس، چین، پاکستان، ایران اور سینٹرل ایشیائی جو ریاستیں ان کے خلاف سرگرم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان بھی بالواسطہ طور پہ اس دہشت گردی میں، عدم استحکام کے اس مشن میں شامل ہیں بالواسطہ طور پہ۔ کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا چین اس بات کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ روس اور سینٹرل ایشیائی وسطی ایشیائی ریاستیں اس کو قبول کریں گی؟ اس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ ٹی ٹی پی ہو، آر آر الہند ہو، داعش ہو، القاعدہ ہو، آئی ایم یو ہو، ای ٹی آئی ایم ہو، یہ سب اس خطے میں مسلط کی گئی ایک نئی پراکسی جنگ کے اعلی کار اور سہولت کار ہیں۔